हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 9 है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं, काफ़ी पसंद आ रहे हैं आपको। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप उनको चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इनकी PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इनकी PDF पा सकते हैं। ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका, जल्दी से टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है कौन सा है? ये आपका भारतीय स्टेट बैंक SBI, ठीक है, सबसे व्यापारिक बैंक है और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। निम्न में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? तो कौन सा है? सेप्स नहीं होता, सेंसेक्स, BSE और निफ्टी ये सब शेयर बाजार में यूज होते हैं, सेप्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर बना है इनमें राणा प्रताप सागर, ठीक है, ये राणा प्रताप सागर बांध है जो कि मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी योजना है, ठीक है, और इस परियोजना का आरंभ हुआ था 1954 में, ठीक है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो किसका है? ये है बैरन का, बैरन द्वीप जो है इसका। और जो सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, वो बैरन द्वीप पर ही है। उसके बाद है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को, ठीक है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ये बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया आपका पाली के अंदर, पाली, ठीक है। उसके बाद है, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चांदी जो होती है वो राजस्थान में होती है दोस्तों। राजस्थान चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला प्रदेश है, ठीक है। जो खान है उसका नाम है जावर खान है वहाँ पे, ठीक है। राजस्थान के अतिरिक्त अगर बात करें तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी चांदी का उत्पादन करते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत, निम्नतम परत कौन सी है? तो सबसे निचली है सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल है, और इसकी जो दूरी है वो ज़मीन से लेकर 18 किलोमीटर तक है, ऊपर तक, ठीक है। जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो इसी में होती हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य शासित होता है। राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब होता है? कि जो राज्य का राज्यपाल लगाएगा वही शासन होगा, ठीक है। वर्ष 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? तो ये कल भी आया था ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है फिरोज तुगलक। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हम बाद में करवाने वाले हैं, इनकी PDF आप ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो इनमें से आभासी बल कौन सा है? अपकेंद्रीय बल। निम्न में से कौन सा बल सहकारी बल है? तो सहकारी कौन सा है? जो घर्षण बल है ये सहकारी होता है। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा? देखिए, उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होता है? तो क्या होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इनमें कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? दाब बढ़ेगी तो जो क्वथनांक बिंदु है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका प्रकार है? ये आपका हेक्सो शर्करा का। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ECG जो करते हैं वो करते हैं हृदय के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG की फुल फॉर्म, ध्यान रखना। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन है,
ये आप कर लीजिए। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित हैं। कहाँ पे वर्णित हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। ठीक है। निम्न में से किसी आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था? ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर था हेमचंद्र। कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है मेहंदी रचियात उपन्यास के लेखक कौन है? तो मेहंदी रचियात काफ़ी बार आ चुका है, रमेश चंद्र जैन जो हैं ये इसके लेखक हैं। निम्न में से कौन सा पर्व सिखों की संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो सिखों की संक्रांति के रूप में कौन मनाते हैं? लोहड़ी। उसके बाद है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम से संबंधित है। क्या संबंधित है? उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए विदेशी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करना। MPEG का पूरा नाम बताइए। तो MPEG जो होता है ये होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आप खुद करके देख लीजिए। जब ये प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम आपको करवाने वाले हैं ये। यहाँ पे देखिए, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो जो एलिफेंटा में मंदिर बनाए गए चट्टान काट के, वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? राष्ट्रकूटों के लिए। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, अपनी राजधानी 1210 से 36 तक इनका राज था। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ये दिया था आपका वाराणसी में। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो कितनी है? 70%। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर बोलते हैं ओसाका को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। हम पहले भी करवा चुके हैं ये जोड़े गए थे आपके 42वें संशोधन के द्वारा। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन ओवर का संबंध है। गोल्डन ओवर का संबंध किससे है? हृदयघात से। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है 55 में। तो ये देखिए, स्क्रिप्चर SCRIPTUR ये बिल्कुल सही है। चेंज द वॉइस प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ हेल्प मी का वॉइस चेंज करना है, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है। सो द करेक्ट क्वेश्चन टैग समबडी हैज़ कॉल्ड। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हैजंट समबडी। ऑप्शन ए। करेक्ट प्रीपोजिशन आपने भरनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या प्रीपोजिशन आनी चाहिए। द आर्टिकल वाज प्रिपेयर डैश देयर ऑन एक्सपेंस। ऑप्शन आपके पास बाय, ऑन, फ्रॉम, एट। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। विच इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव डैश ए पार्टी नेक्स्ट संडे, आई होप यू कैन कम। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा वी हैव। ठीक है, विच इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव, वी हैव ए पार्टी नेक्स्ट संडे। So the correct word, if he dash to see you, he would have been surprised। तो इसमें क्या आ जाएगा? were, if he were to see you। उसके बाद नरेशन है बनाना है। गावस्कर said, bravo, अजहर जोय have done well। तो इसमें आ जाएगा आपका गावस्कर exclaimed with joy, खुशी के साथ कहा ना, तो exclaimed with joy that अजहर had done well, ये आ जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? उसको बोलेंगे युधिष्ठिर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध आपने बताना है इनमें। तो देखिए, कई रेलवे क्या होगा? कई रेलवे नहीं आएगा। ठीक है, इसके स्थान पर होना चाहिए रेलवे के कई। ठीक है, कई रेलवे के नहीं आएगा। पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो पंडिताई में लगा आपका आई प्रत्यय। ऑप्शन ए।
निम्न में स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है? स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है? स्त्रीलिंग का आत्मा और पुस्तक, ठीक है, दोनों ही स्त्रीलिंग। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, वाक्य का प्रकार है। तो जैसे वैसे जिसमें आ जाता है तो कौन से हो गए वो? मिश्र वाक्य। निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ है सदा एक समान रहना? तो सदा एक समान किसको बोलेंगे? सावन हरे न भादो सूखे, यानी कि हर समय एक जैसा रहे, ठीक है। उसके बाद है अभय उभय का समरूपी। देखिए, अभय का मतलब होता है एक तो भयहीन और उभय होता है दोनों। तो भयहीन और दोनों कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में, ये आ जाएगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार है? फूल सी यानी तुलना की है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पूर्णोपमा। जैसे उपमा है ना, तो पूर्णोपमा हो जाएगा। उल्लेख अलंकार होता है जहाँ वस्तु का क्या हो? अनेक प्रकार से उल्लेख हो, ठीक है। हरियाणा के उत्तर में निम्न में से कौन सा प्रदेश स्थित है? उत्तर में पूछा इन्होंने, तो हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? सबसे प्राचीन नहर है पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा में शीत ऋतु में औसतन तापमान कितना रहता है? ये रहता है आपका 12 डिग्री सेल्सियस। जवाहरलाल नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? ये करते हैं महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा हरियाणा में कहाँ होती है? उत्तर पूर्व भाग में, उत्तरी पूर्वी, ठीक है। हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदी। तो दक्षिण क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पे हैं, एक तो साहिबी है, एक इंदौरी है, दोनों ही कहाँ बहती हैं? दक्षिण में। मेवात जिले में नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो मेवात से निकलती है दोस्तों इंदौरी। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या इसका आंसर होना चाहिए। शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सा पत्थर मिलता है? तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे देखिए कौन सा पत्थर मिलता है? उनसे मिलता है चूना पत्थर, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? शिवालिक की बात की जाए तो ये आती हैं आपकी उत्तर पूर्व में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम की बात की जाए तो कौन सी है? झज्जर। हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया? तो पंजाब प्रांत में मिलाया गया था किसके अंडर में? जो 1858 का एक्ट था, चार्टर एक्ट, उसके अंडर में। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? तो महेंद्रगढ़ में विद्यमान था आपका अर्जुनायन। किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है? तो पुष्यभूति की अति प्रशंसा हर्षचरित्र में की गई है। असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? असहयोग आंदोलन हरियाणा में हुआ गांधी की आंधी, ठीक है। ये बोलने लगे थे कि गांधी की आंधी है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन से थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे आपके पानीपत, भिवानी, रोहतक, तीनों, ठीक है। कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका 12 जनवरी 1932 को, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती किस दिन मनाई गई? स्वर्ण जयंती की बात की जाए तो ये बनाई गई थी 28 दिसंबर 1935 को। विष्णोई धर्म के संस्थापक गुरु कौन है? तो गुरु जम्बेश्वर जो है वो विष्णोई धर्म के संस्थापक हैं। उसके बाद है हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से जाना गया? तो जो जमींदारी लीग थी इसकी स्थापना की थी किसने? चौधरी छोटू राम ने। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो महेंद्रगढ़ को बोलते थे कन्नौड़, कन्नौड़ का किला, ठीक है। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। कौन सा अभिलेख जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली थी? तो ये देखिए कौन सा अभिलेख है ये आपका लाडनू अभिलेख, ऑप्शन ए।
हरियाणा के कृषि मंत्री ने राज्य के किस जिले में गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? तो ये क्या, सिरसा के अंदर। अंबाला शहर का नाम अंबाला क्यों पड़ा? किसके नाम पे पड़ा? जो अंबालिका थी इसके नाम पे। हरियाणा के रोहतक में आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1885 में। बाबर ने हरियाणा को कितने प्रशासनिक क्षेत्रों में बांट दिया था? बाबर ने बांटा था 1। ठीक है। तरावड़ी के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ? देखिए 97 का क्वेश्चन है ये। पराजित मतलब हारा, जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। तो हारा इनमें मोहम्मद गौरी था। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल है? तो किस में है? असमक और वत्स में। ठीक है। मेरठ विद्रोह में जिस सैनिक ने भाग लिया उनमें से अधिकतर किस स्थान से संबंध रखते थे? तो मेरठ का जो विद्रोह हुआ उसमें थे हरियाणा के लगभग। मेरठ क्रांति के समय मेरठ के नवाब कोतवाल हरियाणा के कौन से वीर सेनानी थे? कौन से थे? राव कृष्ण गोपाल। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।